जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने रेलवे अभ्यर्थियों के लिए, रेलवे बच्चों के लिए 3 सालों की उम्र सीमा में इजाफा किया हुआ, 3 साल उम्र को बढ़ा दिया गया है। और कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया हुआ था, इसलिए 3 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। और इतना ही नहीं, 2024 में होने वाले एग्ज़ाम कब होंगे, ये भी नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। तो कमर कस कर बाँध लीजिए, एग्ज़ाम आपको हो जाएगा जुलाई जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। जून जुलाई में फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम एएलपी का, रेलवे का ये एग्ज़ाम होने जा रहा है और 2024 तक ले ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, 2024 दिसंबर तक ले। तो चलिए इस वीडियो को देखिए कैसे एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको बात करते हैं, ये इंग्लिश वर्जन में दिया गया है और जनरल वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, एससी एसटी और उम्र में कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए ये हिंदी वर्जन में है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। बात ये किया गया है कि कई उम्मीदवारों को राहत देने के लिए जो अधिक आयु के हो गए थे और उन्हें कोविड महामारी के कारण रेलवे में शामिल होने का अवसर से चूक गए थे, तो निर्धारित उम्र सीमा के अलावा 3 साल की उम्र सीमा प्रदान किया गया है। और यह रेलवे का निर्णय है। एक मुक्त उपयोग के रूप में ये आपको CEN 01 2024 के तहत जो प्रकाशित किया गया था, सहायक लोको पायलट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचित उल्लेखित उम्र सीमा के बारे में बताया गया था। चलिए ये पैरा जो पहला जो निकाला गया था उसमें ये बताया गया था। इसमें देखिएगा सर, देखिए उम्र जो बताया गया है 1/7/2024 तक, 1/7/2024 तक ले 18 और 33 वर्ष की उम्र के और उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथि के बीच में होनी चाहिए। दोनों तिथियों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए उम्मीदवारों की जो तिथि नीचे दिया गया है उन तिथियों के बीच में होनी चाहिए, है ना। आपको देखिए समूह जो बताया गया है वर्ष का, तो 18 से 33 वर्ष हो गया, लेकिन जो कैटेगरी बाई कैटेगरी अलग अलग उम्र में ये प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले जनरल के लिए देखते हैं। जनरल के लिए आपको अदर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो दिया गया है 27/7/1991 के बीच में। और उसके बाद ओबीसी और एनसीएल से जो प्राप्त है उनको जो रिजर्वेशन मिलता है, तो 2/7/1988 तक ले होनी चाहिए। उसके बाद एससी एसटी के लिए 2/7/1886 तक होना चाहिए, 1986 तक होने चाहिए, 1986 तक होना चाहिए। तो ये कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। उसके बाद ही इसमें शामिल उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं 1/7/2006 के जो होंगे, इससे पहले तो शामिल नहीं किया जाएगा, उससे बाद में का किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये देखेंगे इसमें जो बताए गए हैं, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक अधिक बार पर आयु में छूट के लिए पात्र है तो उन्हें सभी छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगा जिसके लिए वो पात्र है। ये संचित किया गया नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरे का पॉइंट बताया गया, एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार और अदर रिक्तियों के खिलाफ आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो बताया गया है, पूर्व एसएम उम्मीदवारों के आयु में छूट के पैरा 5.0 के तहत दिया गया है। तो ये शर्त बताया गया है। इस शर्त पर अब देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, तो इस नोटिफिकेशन को 29/1/2024 के रेलवे अध्यक्ष बोर्ड के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था 29 तारीख को। अब बात करते हैं कि रेलवे रिक्वायरमेंट भी निकाल दिया है एएलपी के लिए, और पहले सीट कम निकला हुआ था, अब देखते हैं सीट अब कितना निकालता है। तो 30 तारीख को देखिए गुड न्यूज ये है, 30 तारीख को 30/1/2024 को ये प्रकाशित किया गया रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा। क्या प्रकाशित किया गया था इस बात को देख लेंगे। एग्जाम के शेड्यूल बता दिया गया है, कब कब एग्जाम लिया जाएगा। चलिए रेलवे का जो एग्जाम जो अधिसूचित किया गया है, तो इसमें देखिए कि पहली बात करते हैं, इसमें प्रथम सीबीटी 1 परीक्षा जो हो जाएगा अस्थायी रूप से जो है बताया गया है जून और अगस्त के महीना में आयोजित किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है, ध्यान रखेंगे, जून और अगस्त महीना में आपको रेलवे की परीक्षा के आयोजित किया जाएगा। और वही दूसरी जो है परीक्षा जो आयोजित किया जाएगा सितंबर में, सितंबर से शुरू हो जाएगा, सितंबर से। और जो है और उसी के बीच में नवंबर में आपको सीबीडीटी का जो टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और ये जो हो जाएगा नवंबर में ही हो जाएगा। नवंबर में, ये सितंबर में दूसरे का और नवंबर में चौथा जो एग्ज़ाम होता है उसका ले लिया जाएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सत्यापन जो शॉर्ट लिस्ट और मेरिट बनने के बाद आपको
नवंबर और दिसंबर मंथ में ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है ध्यान रखेंगे, ये आपको नवंबर और दिसंबर मंथ में आपको सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये रेलवे के द्वारा जो किया गया है। तो रेलवे के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। एग्जाम का डेट भी आ चुका है, ध्यान रखेंगे इसमें। जून और अगस्त में परीक्षा शुरू हो जाएगा। दूसरे का जो परीक्षा हो जाएगा सितंबर में, तीसरे का जो टेस्ट हो जाएगा आपको नवंबर में, और आपको दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा दिसंबर मंथ में किया जाएगा, दिसंबर और नवंबर मंथ में किया जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये रेलवे के द्वारा जो है उम्र सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, और रेलवे रिक्वायरमेंट में जो है देखते हैं कितना सीटों का इजाफा किया जा रहा है। उम्र में भी रिलैक्सेशन मिल चुका है, छूट मिला हुआ है। तो इस बात की सबसे बड़ी खबर है। तो आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे की तैयारी करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट मदद होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो, शेयर करें और आज से लग जाइए तैयारी में। शुक्रिया।